हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप सभी जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो रनिंग में है। आपको 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इसका 6ठा पॉइंट लेते हैं, मिसलेनियस पावर्स। देखिए, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पावर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इन एडिशन टू पावर्स मेंशंस अबव, पार्लियामेंट होल्ड द सम अदर पावर्स। उन ऊपर जो जितनी बताई गई हैं बच्चों, उनके अलावा कुछ और भी शक्तियाँ होती हैं। वे कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन पास द इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। देखिए, दोनों ही हाउसेस के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि वो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग यानी कि उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया गया है। उनको डिसमिस करने की जो प्रक्रिया है वो यहीं से इनकी शुरुआत होती है बच्चों। आगे देखते हैं। इन द सेम वे बोथ हाउसेस पास द प्रपोजल डिसमिस द जज। दोनों ही हाउसेस क्या करते हैं, एक प्रपोजल को पास करते हैं जिससे कि वे इन जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, उनको डिसमिस कर सकें। कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के बेसिस ऑफ इनकम्पेटेंस। यदि उनको लगता है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई गलत कार्य किया है तो इम्पीचमेंट किया जा सकता है। Mischief and conduct. This type of motion should be passed by the 2/3 majority. इस तरह का यदि कोई मोशन होता है तो उसको दोनों ही हाउसेस में बच्चों 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही वोटिंग की जाएगी और दोनों ही क्या करेंगे, 2/3 मेजोरिटी में यदि बिल पास हो जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। The motion to remove the vice president should be approved by the लोक सभा। देखिए, इसी प्रकार से जो रिमूव करने की प्रक्रिया है वाइस प्रेसिडेंसी, उसको लोकसभा के माध्यम से अप्रूव्ड किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ एनर्जी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट्स। देखिए, अगर इमरजेंसी की बात आती है तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है, आप सभी जानते हैं। अप्रूवल ऑफ द बोथ हाउसेस इज नीडेड। इसके लिए दोनों ही हाउसेस की सहमति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। द प्रेसिडेंट रूल इज एक्सरसाइजेबल फॉर 6 मंथ। यदि किसी जगह राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो ये मैक्सिमम जो टाइम होता है इसका 6 मंथ का। एंड स्टिल इफ़ देयर इज द नीड, यदि उसके बाद भी आवश्यकता होती है, इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 6 मंथ। तो इसको क्या किया जा सकता है, 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। बट फॉर दिस इज द असेंट ऑफ द बोथ हाउसेस पार्लियामेंट वुड बी कंपल्सरी। लेकिन इसके लिए दोनों ही हाउसेस की सहमति होना आवश्यक होता है। उनकी इजाज़त लेना बच्चों कंपलसरी माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पावर ऑफ द अथॉरिटी एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। देखिए, जो लोकसभा है बच्चों, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी पावर होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। लोकसभा के सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स। इनके पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। According to the Constitution of Parliament of the India can make the law of federal list। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के पास यह शक्ति है, दी गई है कि वह क्या कर सकता है, संघीय सूची का निर्माण कर सकता है। कंसर्न लिस्ट, समवर्ती सूची का निर्माण कर सकता है। एंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, और वो स्टेट लिस्ट का भी निर्माण कर सकता है। ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिली हुई शक्तियाँ, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मिली है।
अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस रिगार्डिंग द नॉन फाइनेंशियल बिल्स एंड द बिल्स ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें जो नॉन फाइनेंशियल बिल्स हैं, अमेंडमेंट हो संविधान के द्वारा, इट इज सेंड दैट सच बिल्स कैन बी प्रपोज द बोथ हाउसेस, ये दोनों ही हाउसेस को भेज सकता है पार्लियामेंट के अंदर। आइदर लोकसभा और राज्यसभा एंड द बिल विल सेंड टू द प्रेसिडेंट, और इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा क्या करते हैं, इस बिल को किसके पास भेजेंगे बच्चों, प्रेसिडेंट्स के पास। ओके, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसके ऊपर अपना सिग्नेचर देगा, अप्रूवल देगा, और तब जा कर के दोनों हाउसेस में इसको पास माना जाता है। सेकंड पॉइंट बच्चों देख लेते हैं क्या है, फाइनेंशियल पावर। ओके, पावर रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर आर द प्रोवाइड्स ओनली द लोकसभा बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो फाइनेंशियल शक्तियां हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को जो शक्तियां प्रदान की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, केवल लोकसभा को दी गई है। एंड द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज सेकेंडरी, और जो राज्यसभा की पोजीशन है उसको सेकेंडरी माना गया है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 109, अगर आप भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 109 को देखें, मनी बिल्स कैन द प्रपोज इन द लोकसभा ओनली। उन्होंने कहा है कि जो मनी बिल है उसको केवल राज्यसभा की जगह लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मनी बिल को कहाँ प्रेजेंट करेंगे हम लोग, लोकसभा में। राज्यसभा इज द नॉट इन, राज्यसभा इसके लिए वेरीफाई नहीं है या अलाउ नहीं है। आफ्टर बीइंग द पास लोकसभा, जब ये बिल लोकसभा के अंदर पास हो जाएगा, मनी बिल इज सेंट टू द राज्यसभा, तब जाकर के इस मनी बिल को क्या किया जाएगा, सेकंड नंबर पे बच्चों राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। एंड इस द कैलकुलेशन ऑफ राज्यसभा रिटर्न दिस बिल टू लोकसभा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो राज्यसभा है इस बिल को बच्चों क्या करेगा, वापस लोकसभा को रिटर्न कर देगा। विदिन 40 डेज ऑफ इट्स रिसीविंग, जब वो 14 दिन में इसको बिल मिल जाता है तो 14 दिन में इसको वापस करना अनिवार्य होता है। राज्यसभा कैन प्रमोट अमेंडमेंट्स इन द बिल बट नॉट एक्सेप्ट और नॉट। देखिए, राज्यसभा के पास शक्तियाँ होती हैं कि वो किसी भी प्रपोजल को अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, सुधार कर सकता है इन द बिल बट नॉट एक्सेप्ट देम और नॉट, वो चाहे तो बिल को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट कर दे। डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ लोकसभा, ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, लोकसभा के चॉइस पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव को किस प्रकार से उनकी जो शक्तियाँ हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसी के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एक यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्माण किया है। और कैबिनेट इज अकाउंटेबल फॉर द पार्लियामेंट, और जो कैबिनेट है वो अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है किसके प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। ओके, चाहे आप लोकसभा उस समय क्या होने चाहिए, प्रैक्टिस में होने चाहिए। कैबिनेट ओनली एंजॉय इट्स ऑफिस टिल द ट्रस्ट ऑफ लोकसभा। देखिए, कैबिनेट इस बिल का तभी तक एंजॉय कर सकता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास इसमें बना रहता है बच्चों। फोर्थ पॉइंट, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। शक्तियाँ वे जो संविधान के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा हैज़ गॉट द राइट टू एम द कॉन्स्टिट्यूशन इन विथ राज्यसभा। देखिए, लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। इसके साथ मिल करके, राज्यसभा के साथ मिल करके। द टास्क ऑफ अमेंडमेंट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द पार्लियामेंट एलोन। देखिए, जो टास्क है अमेंडमेंट का
सुधार करने का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पार्लियामेंट अकेले ही करती है। फिफ्थ पॉइंट बच्चों देखते हैं इसका 5वां पॉइंट क्या कहता है, आपको समझने में आसानी होगी, इजी होगा। लोकसभा आल्सो वर्क्स एट द इलेक्टोरल कॉलेज। जो लोकसभा है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में कार्य करती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 54, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर इलेक्ट द प्रेसिडेंट। देखिए आर्टिकल 54 के द्वारा जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे या लोकसभा के हों, वे सभी स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स के असेंबली के मेंबर्स होते हैं और वे सभी लोग क्या करते हैं बच्चों, मिल करके जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें भाग लेते हैं और अपने लिए राष्ट्रपति का चयन करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या पावर होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। पावर ऑफ राज्यसभा कैन बी स्टडी इन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है लेजिस्लेटिव पावर्स, इनके पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव शक्तियाँ हैं उनको देख लेते हैं। इन एडिशन टू लोकसभा द राज्यसभा ऑल्सो डील्स विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखिए अगर आप एडिशन शक्तियों में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कानून बनाने में अपना अहम रोल अदा करती हैं। बोथ द सभा एंड राज्यसभा आर द प्रोवाइडर इक्वल पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोनों ही हाउस से, चाहे आप लोकसभा की बात कर लें या राज्यसभा को, दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, एक्चुअल पावर्स, ओके, सेम पावर्स प्रोवाइड कराई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द नॉन फाइनेंशियल बिल्स। जितने भी नॉन फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनमें सभी को एक्चुअल जो शक्तियां हैं वो दोनों ही हाउसेस को मिली हुई हैं। नेक्स्ट, पावर टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में सुधार करने की क्या शक्तियां हैं। रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अगर आप देखें जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन सुधार किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, राज्यसभा एंजॉय द सेम पावर एंड लोकसभा। राज्यसभा बिल्कुल उसी प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, एंजॉय करती है जैसे कि लोकसभा करती है। द रेजुलेशन ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द ड्रॉप्ड इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बोथ हाउसेज। देखिए जो रेजुलेशन है अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो तब तक उसको पास नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों ही हाउस एग्री ना हो। यदि उनके अंदर किसी भी प्रकार का डिसएग्रीमेंट है तब इस बिल को पास नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। यानी कि दोनों ही हाउसेस क्या करनी चाहिए, दोनों में ही उस बिल को पास होना चाहिए, अमेंडमेंट से संबंधित जो भी बिल होते हैं। थर्ड पावर, फाइनेंशियल पावर्स की बात कर लेते हैं। राज्यसभा holds the some financial powers but the constitution had provided it weak status the compared of लोक सभा regard। देखिए राज्यसभा को फाइनेंशियल पावर तो प्राप्त है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा को कुछ कम शक्तियां प्रदान की है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल बी द इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो मनी बिल है उसको सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। बीइंग पास बाय द लोकसभा द मनी बिल सेंड टू द राज्यसभा। जब ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा तब इसको क्या किया जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा और 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इसको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। राज्यसभा कैन गिव द सजेशन रिगार्डिंग द मनी बिल। राज्यसभा क्या कर सकता है, इस मनी बिल से संबंधित कुछ अपने जो विचार हैं, आइडिया हैं वो दे सकता है। बट इट इज़ द सोल रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोकसभा वेदर टू द एक्सेप्ट और नॉट। लेकिन इसके बावजूद जो शक्तियां हैं इसको एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का पूरी जो पावर है, ठीक है, वो केवल लोकसभा के पास ही अवेलेबल है।
फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं इसका क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या होती है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द कैबिनेट ओनली अकाउंटेबल फॉर द पर्टिकुलर हाउसेज। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट है और उसकी जो कैबिनेट है वो केवल पॉपुलर हाउसेस पार्लियामेंट के प्रति ही उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहती है। सो इन द कैबिनेट ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा, और जो इंडियन कैबिनेट है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, बट नॉट टू द राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चन एंड द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू द मिनिस्टर। देखिए जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके, जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा, सिटीजन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके, बट दे हैव नॉट पावर टू रिमूव द मिनिस्टर, लेकिन उनके पास शक्तियाँ नहीं होती कि वे जो भी मंत्री हैं उनको उनकी पावर से हटा सकें। यूजिंग टू द कॉन्फिडेंस मोशन, चाहे वो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए 4 पॉइंट्स बहुत है। कल इसका जो 5वां पॉइंट है मिसलेनियस पावर्स उसको समझेंगे और आगे देखेंगे क्या होता है। ओके बाय बच्चों।